मैं अरविंद आर्या स्वागत करता हूं आपका आर्जरा साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे 12th का एक टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना होता है, वो भी आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। और ये शुरू करने से पहले हम 2-3 लाइनें हैं उसके साथ हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं 2-3 लाइनें जो क्या है कि जो निभा ना सके वो वादा नहीं रखता, जो निभा ना सके वो वादा नहीं रखता, मैं अपनी बातों को औकात से ज्यादा नहीं रखता। गौर फरमाइएगा कि जो निभा ना सके वो वादा नहीं रखता, मैं अपने बातों को औकात से ज्यादा ही नहीं रखता। अगला लाइन है कि भले तमन्ना हो आसमान छूने की, भले तमन्ना हो आसमान छूने की, पर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में, टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है मेरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ा होगा कि किसी आवेश, कोई आवेश मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, ठीक, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब एक तरह से फील्ड होता है इसके चारों ओर, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य आवेश आने पर, जिसके अंदर कोई अन्य आवेश आने पर कथी करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। मान लीजिए इसके चारों का तो क्षेत्र है, अगर क्षेत्र कहता है इतना दो, यहां पर कोई जैसे एंट्री किया, मान लीजिए क्यू नोट चार्ज है, एकरा कथी अनुभव कि एकरा पर एगो बल लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज है इसलिए बल कहां लगेगा, बाहर की दिशा में, और निगेटिव चार्ज रहता तो अंदर की दिशा में लगता है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए बल कहां लगेगा, बाहर की दिशा में। ठीक, और विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए रेखा का यूज किया जाता है, जिसको विद्युत क्षेत्र रेखा भी कहते हैं या उसी को विद्युत बल रेखा भी कहते हैं। ठीक, और मान लीजिए इसके बीच का दूरी कितना है, आर। ये जो आवेश होता है ना, मान बहुत छोटा होता है, मान कहते होता है बहुत छोटा, और इसका एक स्पेशल नाम है, इसको कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कह सकते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक कहेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या धनावेशित परीक्षण आवेश, हिंदी में की कहेंगे धनावेशित परीक्षण आवेश। यानी जब किसी आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसमें किसी धन आवेशित परीक्षण आवेश को ले जाते हैं तो उस पर एक प्रकार का विद्युत बल लगता है, उसी के तीव्रता को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात बुझे? चलिए लिखते हैं इसका भाषा पहले। किसी बिंदु पर स्थित आवेश के, किसी बिंदु पर स्थित आवेश के क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को इसको लाने पर एक विद्युत बल लगता है जिसके तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, देखिए किसी बिंदु पर स्थित आवेश, ये किसी बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पॉइंट O है, यहाँ पर स्थित एक आवेश है जिसको क्यों मान लिए, किसी बिंदु पर स्थित आवेश के क्षेत्र में, इसके चारों का क्षेत्र है, उसके क्षेत्र में किसी अन्य आवेश, यहाँ इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि परीक्षण धनावेश या धनावेशित परीक्षण आवेश, ऐसा भी लिख सकते हैं। आवेश को लाने पर एक प्रकार का विद्युत बल लगता है, उसको एक प्रकार का विद्युत बल का अनुभव होगा, और उसी की तीव्रता की कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इसे
कैपिटल ई से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। ठीक, अच्छा पूछेगा एक ऐसा राशि सदिश के अदिश कौन राशि होता है, यह सदिश राशि होती है। इसका एक फॉर्मूला होता है वेक्टर ई, सदिश है इसलिए लगा दिए तीर चिन्ह, ई बराबर वेक्टर एफ बट्टे में जिस आवेश पर लगे, कौन आवेश पर लग रहा है बल, क्यू नोट पर, परीक्षण आवेश पर लगे, इसलिए नीचे में कथी है परीक्षण आवेश यानी क्यू नोट। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा मात्रक पूछेगा तो इसका मात्रक कथी होता है, एफ का बल, बल है तो बल का मात्रक कथी होगा न्यूटन, आवेश का मात्रक कथी होता है कूलम, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, या एक और मात्रक होता है इसका वोल्ट प्रति मीटर। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि E बराबर माइनस डीवी बटे क्या होता है dx, ये वोल्ट है, विभव है इसलिए इसका मतलब होता है वोल्ट, और ये विस्थापन है इसलिए इसका मतलब होता है मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक, इसका बीमीय सूत्र हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बल है ऊपर में तो बल के बीमीय सूत्र कैसे होता है m पर पावर 1 l पर पावर 1 t पर पावर माइनस 2, और नीचे में क्या है आवेश, तो आवेश के लिए बीमीय सूत्र क्या होता है at a1 t1। ठीक, नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस, इसमें प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, माइनस 2 और माइनस से कितना जाएगा माइनस 3, ए पर ए इधर नहीं है तो ए पर सिर्फ क्या होगा माइनस 1। तो इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे m पर पावर 1 l पर पावर 1 और t पर पावर माइनस 2 और माइनस से कितना होगा माइनस 3, ए पर पावर माइनस 1। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। फार्मूला ये होगा सदिश राशि होता है, इसे ई से सूचित किया जाता है, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा m पर पावर 1 l पर पावर 1 t पर पावर माइनस 3 a पर पावर माइनस 1। तो ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसके आगे देखते हैं, इसका फार्मूला प्रूव करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, देखते हैं अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। उसके लिए पहले एक फोटो बनाएंगे। ठीक है, उसमें ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखेंगे और इससे आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु होगा पी, जहां पर एक और आवेश रखेंगे जिसको परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कर सकते हैं क्यू नोट, और इसके बीच की दूरी क्या होगी आर, और यहां पर एक आर कैप लगाया है जो कि इस दूरी का दिशा को बताएगा। ये एकांक सदिश है और एकांक सदिश का काम होता है दिशा को बताना। ठीक है, और इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लगेगा वेक्टर ई, जिसका दिशा होगा इधर से इधर की तरफ। चलिए देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि वेक्टर ई बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ बटे क्यू नोट होता है, और हमने कूलम्ब के नियम से पढ़ा है एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट, और आवेश क्या है Q1 Q2 होता है इस फार्मूला में, तो Q1 के जगह पे Q और Q2 की जगह पे क्या है Q नोट, बीच की दूरी कितना है R। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 का समीकरण 2, समीकरण 1 में क्या करते हैं समीकरण 2 का मान रखते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर रखते हैं मान। समीकरण 1 क्या है E, और F का मान कितना है 1/4 एप्सिलॉन नोट, अच्छा स्क्वायर भी ना होता है, हाँ 1/4 एप्सिलॉन नोट क्यू नोट, नीचे में क्या है आर स्क्वायर, और इसके नीचे में क्या है क्यू नोट। ठीक, अब ये वाला कहां यहां आएगा, और यहां आएगा तो क्यू नोट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या फार्मूला ई, यहां लिखते हैं
ई बराबर 1/4πε0 और क्या बचा हुआ है Q/r²। क्यू नोट कट गया तो बचा क्या Q/r²। लिखेंगे Q नीचे में r²। यही क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, अगर यहाँ पे चार्ज प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। अब ये है अदिश रूप में। किस रूप में है? अदिश रूप में। इसको अगर सदिश रूप में लिखना होगा लगाएंगे वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब सदिश के लिए क्या लगा देंगे? दिशा। तो क्या हो जाएगा r²। इतना काफी। अगर ज्यादा इसमें अगर दिमाग लगाएंगे तो लिख सकते हैं ऐसा, r² बराबर क्या होता है कि वेक्टर r, क्या होता है वेक्टर r, और r का परिमाण यानी मॉड r लिखते हैं, उसके लिए क्या लिखेंगे? सिर्फ r। तो ये मान अगर यहां पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q, नीचे में क्या है r², और इसके जगह पे ये मान रख देते हैं वेक्टर r और क्या है r। तो r² नहीं कुछ तो पावर 1 और 2 आए कितना हो जाएगा 3। तो यहां पर की लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q इंटू r, ये वेक्टर होगा और नीचे में r² r कितना हो जाएगा r³। ये फार्मूला बहुत कम देखने को मिलेगा या नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। ये आपको मिलेगा सदिश रूप में, और ये फार्मूला होता है। ये कौन से रूप में है? अदिश रूप में है। और ये हवा के लिए है। अगर दूसरे माध्यम के लिए होगा तो एप्सिलॉन नोट के जगह पे क्या लिख देंगे? सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन लिख देंगे। बात समझे? इसके जगह पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर होता है ε0 × εr। ठीक है, यहीं तक रखने देते हैं आज।